नमस्कार। और जोशी साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, बताइए, बताइए। और घर परिवार में सारे लोग बढ़िया हैं? बढ़िया, बिल्कुल बताइए। हाँ नरेंद्र जोशी साहब, आप ये बताइए, लोग लोन तो लेते हैं, लोन जमा नहीं करते हैं, तो आप कैसे एवेंस करते हैं लोग? भाई सबसे पहले तो आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? मेरे मैं बारे में ऋतिक। तो आप जानते हो हाँ, कि मैं कौन हूँ। तो मेरे बारे में भी जान लो, छोटा मोटा इंसान हूँ रिकवरी में। रिकवरी में आप हाँ, 6.5 साल मेरे को काम करते हुए हो गए। कहाँ से है प्रॉपर आप? मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर। कहाँ से है प्रॉपर आप? जिला रामपुर, जिला रामपुर कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश से है। हाँ, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। शुभ नाम आपका? ऋतिक दिवाकर नाम है मेरा। ऋतिक दिवाकर जी, बताइए सर, क्या दिक्कत है रिकवरी आपको? लाइन। मेरे को ये दिक्कत है, आप जो वीडियो बनाते हो एनबीएफसी के दायरे के तहत, आप हम्म, एनबीएफसी के रूलों के साथ काम कीजिए। हम्म, ठीक है, आप बनाते हो वीडियो, अच्छी बात है, मगर एक बार कस्टमर को अवेयंस करने के लिए गाड़ी लेते समय फाइनेंसर नहीं बताते हैं, तो गाड़ी लेते समय जितने भी फाइनेंसर है ना, सारी अपनी अपनी बातें बताते हैं। हम्म। आप जो वीडियो बनाते हो नहीं, गलत तरीके आप से हमको रिकवरी ये नहीं बताइए, नहीं 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 क्योंकि नहीं। आपने ये वकील कहा साहब, है। वकील साहब, वकील साहब, वकील साहब, हम्म, वकील साहब, हम्म। अब थोड़ी मेरी भी सुनोगे और आपकी भी मैं सुनूंगा। बड़ा भाई मान, बड़ा भाई हो आप बस हमारे, बोलिए, मैं बोलिए, आपका छोटा ही हूँ। बोलिए, ठीक है, बोलिए। आप कस्टमर को गलत वे में ले जाते हैं। रिकवरी गुंडे आएंगे, डीआरएल लाइसेंस दिखाएंगे, आई कार्ड दिखाएंगे, कोर्ट ऑर्डर दिखाएंगे, फॉर्म नंबर 17 दिखाएंगे, सेक्शन 9 दिखाएंगे। हम्म, भैया हम लोग सारी चीजें दिखाने को राजी है, मैं हम्म, सारी चीजें दिखाऊंगा। हम्म, खुद स्वयं 6-7 साल रिकवरी करते हो गए। डीआरएल लाइसेंस मेरे पास, जीएसटी फर्म रजिस्ट्रेशन मेरे पास, अग्रीमेंट मेरे पास, जिसे जिस बैंक का मैं काम करता हूँ, हम्म, सब कुछ मेरे पास है। हम्म, आई कार्ड मेरे लड़कों के पास है। हम्म। तो आप एनबीएफसी के गलत दायरे की तरफ क्यों जाते हैं? लोगों की सिविलें खराब क्यों कराते हैं आप? इस अच्छा। चीज का जवाब चाहिए। मैं, आप लोगों की जिंदगी के साथ क्यों खिलवाड़ करते हैं? हाँ बेटा, जाओ अम्मा पास जाओ, बताइए। लोगों की आप जिंदगी के साथ, एनबीएफसी के रूलों के साथ भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। एनबीएफसी सारी चीजें देने को राजी है। कस्टमर लोन लेते समय अपनी परेशानी नहीं गिनाता है, लोन देते समय परेशानी गिनाता है। 90 दिन का समय होता है इंसान को पेमेंट जमा करने का, हम्म, और 90 दिन में तीन तीन नोटिस जाते हैं। हम्म। आपको भी मालूम होगा, मेरे को भी मालूम है। नहीं, मुझे पता नहीं है, आप नहीं बताइए नहीं, ना। आपको नहीं नहीं, वकील साहब देखो, आप जब इतनी तगड़ी तगड़ी वीडियो बनाते हो, नहीं, मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। मुझे जानकारी नहीं है, नहीं इसलिए मैं नहीं आपसे नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ, आपको बताइए नहीं आप। नहीं नहीं, वकील साहब आपको सारी जानकारी है। हम्म, आप गुरु हो गए बेशक, आप जितनी, मैं एक चीज छोटी सी बोलना चाहता हूँ। बड़े बड़े लोग कहते हैं हमारे यहाँ, एक चीज कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। हम्म, ठीक है, तो आपके अंदर इतना ज्ञान है जितना शायद मेरी जितनी एज है ना, उतनी तो आपने घूमने फिरने में निकाल दी होगी। ये मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। ठीक है, मैं खुद रिकवरी करता हूँ, रोड पे खड़े होकर मैं भी काम करता हूँ। अच्छे से अच्छे इंसान से पाला पड़ता है। आरबीआई हम्म, की गाइडलाइन के साथ मैं काम करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आपने जब गाड़ी ली, गाड़ी लेते समय क्या कोर्ट गए थे आप? गाड़ी लेते समय 112 बुलाई थी? गाड़ी लेते समय एफआईआर कराई थी? गाड़ी लेते समय क्या एडवोकेट बुलाए थे? हम्म, कस्टमर गाड़ी लेने क्यों जाता है? उसको जरूरत है तभी तो जाता है। हम थोड़ी जा रही है, एनबीएफसी थोड़ी जा रही है, बैंक कोई थोड़ी जा रही है, हम्म, कोई फाइनेंसर उनके घर थोड़ी जा रहा है गाड़ी लेने। हम्म, कस्टमर को जरूरत है गाड़ी लेने की, कस्टमर को जरूरत है होम लोन लेने की, कस्टमर को लेने की जरूरत है क्रेडिट कार्ड, कस्टमर को लेने की जरूरत है पर्सनल लोन, कस्टमर को लेने की जरूरत है एजुकेशन लोन। हम्म, तो आप गलत अफेंस में मत जाइए। हम्म। मैं आपका इस चीज का विरोध करूंगा खुला। तो आप धरना प्रदर्शन करेंगे हमारे खिलाफ? नहीं नहीं, मैं आपके धरना प्रदर्शन क्यों करूंगा? आप सोशल मीडिया पे जागरूक कर रहे हैं, मैं भी सोशल मीडिया पे जागरूक करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एनबीएफसी के रूल बताइए ना। आप गाड़ी लेते समय कस्टमर सारे कागजों पे क्यों साइन करता है? 18 पेजों की कॉपी पे, उस पे सिलेंडर कॉपी पे क्यों साइन करता है? ऑटो डेबिट पे क्यों साइन करता है? एक बार पढ़े भी तो, कस्टमर इतना नादान थोड़ी है। एक काम कीजिए, हाँ, आप जिस भी आप कंपनी अपनी की एक रिकवरी सुनिए करते सुनिए हैं, सुनिए। सुनिए 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 सुनिए, आप, मैं एक छोटी सी बात अब आप बोलना सुनना चाहूंगा। ही नहीं चाहते। अरे सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा आपकी, बेशक सुन रहा हूँ, एक छोटी सी बोलिए, बात मेरी सुन लीजिए। बोलिए। हमारी तुम्हारी बैठ के एक बार लाइव ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं। अभी चर्चा ठीक है, कर लो ना। नहीं ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं लाइव बैठ के नहीं आमने टिक सामने पाओगे, यार। नहीं टिक पाओगे, नहीं नहीं वकील साहब, नहीं टिक पाओगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हम्म। अगर आपको 100% ज्ञान है तो मेरे को भी 80% ज्ञान है। नहीं नहीं, आपको 200% ज्ञान करो। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन बात एनबीएफसी के जब बारे में। बात जब इलीगल एक्ट की आएगी ना, हाँ, तो नहीं टिक पाओगे। नहीं इलीगल एक्ट की अभी आएगी तो बता दूं आपको, मैंने भी एलएलबी, कर एक रखी है ताजा भैया। उदाहरण बता दूं। एक सेकंड कर देना भैया। ताजा हाँ उदाहरण बताइए, बता दूं। बताइए 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 अभी साहब। आपने कहा कि आपने एलएलबी कर रखी है। हाँ कह रहा, आप कहा आपने हाँ, एलएलबी कर आपने रखी है, ये बताइए। कहा कि जीएसटी है और आप रिकवरी का काम करते हो।
हाँ, जीएसटी भी है, फर्म रजिस्ट्रेशन भी है आपने मेरे पास। आपने अपने सुनिए। व्हाट्सएप प्रोफाइल पे लीगल एडवोकेट क्यों लिखा? हम्म लीगल एडवोकेट क्यों लिखा आपने अपनी क्यों प्रोफाइल पे? क्यों लीगल एडवोकेट लिखूं? एनबीएफसी का काम करता हूँ। ठीक है, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, एलएलबी भी कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर मेरा एलएलबी अरे आप एलएलबी का एलएलबी है। कर भी चुके होते ना, हाँ, तो भी आप एडवोकेट नहीं हो यदि आप एनबीएफसी में काम करते हो। क्यों क्यों नहीं हूँ? कितने एडवोकेट ऐसे हैं जो एनबीएफसी का काम कर रहे हैं हाँ तो आज की डेट में? वो लॉयर हो सकते हैं, इसका नहीं मतलब नहीं, आपको आज नॉलेज ही की नहीं है। डेट में नहीं नहीं, नॉलेज मेरे को सब कुछ है भाई। कितने ऐसे आपके भाई दे दूंगा जो कानून का भी लड़ रहे हैं, कातिब का भी लड़ रहे हैं, कातिब भी देख रहा है, कानून गोई भी देख रहे हैं, एक एक्सीडेंट के भी मुकदमे देख रहे हैं, ध्यान रख उनकी भी लेना, कलेक्शन अगर एजेंसी है। आपको क्रॉस करना नहीं है, नहीं अभी नहीं थोड़ी नहीं। देर पहले आप बात ये कर रहे थे हम्म, कि नहीं ज्ञान आप भी। मिलेगा तो ज्ञान लूंगा, हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपका पहला प्रोफाइल ही ये है कि आपने मुझे व्हाट्सएप किया, उस पर लीगल एडवोकेट लिखा है। अब हम्म आप हम्म किसी सीनियर एडवोकेट से पूछ लेना हम्म कि क्या आप एडवोकेट हो। क्यों? एलएलबी कर रहा हूँ तो एडवोकेट हूँ ना भैया। एलएलबी करने वाला केवल लॉ हम्म इंटर्न होता है, एलएलबी हम्म किया हुआ व्यक्ति हम्म केवल लॉयर होता है, एडवोकेट हम्म। नहीं होता है। अच्छा, अच्छा, अभी एक चीज बताइए। आप एक चीज बोलते हैं बैंक के अंदर, आप बैंक के पास कस्टमर के पास 90 दिन में क्या कोई लीगल नोटिस आया? 3 किस्तें बाउंस होने के बाद कस्टमर के पास आएगा, एनबीएफसी भेजेगी या नहीं मुझे एक भेजेगी? काम करो, आप हाँ, किसी एक एनबीएफसी का नाम बता दो जिसका आप काम करते हो। मैं हम्म, मैं खुद हीरो फिनकॉर्प का काम करता हूँ। ठीक है, अब अगर बता सुनिए दो। सुनिए, अब हम्म, मैं एक चीज बता रहा हूँ, हीरो हम्म, फिनकॉर्प फाइनेंस है। हम्म, अगर 1 लाख रुपए कस्टमर की गाड़ी पे निकल रहा है विद पेनाल्टी, हम्म, 22% पे सेटलमेंट करती है। हम्म, कस्टमर से हम एक चीज बोलते हैं, हम्म, बैंक का आप प्रिंसिपल दीजिए। हम्म, बैंक का आपने प्रिंसिपल दे दिया, जो भी प्रिंसिपल है। हम्म। सपोर्ट डेट में एक छोटी सी बात लेता हूँ, बैंक का प्रिंसिपल 10,000 है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी नहीं लंबी नहीं बात नहीं नहीं है, मेरी नहीं नहीं, बात इतनी सुनो। लंबी बात नहीं। आपको अब मैं मुझसे हीरो आपत्ति फिनकॉर्प, है, नहीं 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 नहीं, मेरे आप को धरना आपत्ति है। प्रदर्शन करना चाहते नहीं हैं, नहीं, तो आपत्ति आप है मेरे सबसे को। पहले ये ध्यान रखो हम्म कि हमारी लड़ाई फर्जी लोगों के खिलाफ है जो रोड पे गुंडागर्दी करते हैं और हाँ, लोगों की मौत का कारण बनते हैं। मौत के कारण बनते हैं, बात सही है, मैं भी क्या? बोल रहा हूँ फर्जी और फर्जी मैं के क्या खिलाफ। कह रहा हूँ, सुनिए 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 सुनिए, क्या। मैं अपने यहाँ का ताजा मुकदमा बता दे रहा हूँ, अभी ताजा हम्म, मुकदमा बता रहा हूँ। मैंने हम्म, मुकदमा खुद लिखवाया है हम्म, उत्तराखंड के अंदर। हम्म, उत्तराखंड के अंदर मुकदमा लगा, डंपर रोका गया था एक, हम्म, ग्रुप लोन था हम्म, 4.25 करोड़ रुपए का, हम्म, चोलामंडलम फाइनेंस से। हम्म, ग्रुप लोन 4.5, जिसने 4.5 करोड़ का ग्रुप लोन लिया होगा, हम्म, तो भाई साहब वो भी कोई ना कोई पावरफुल बंदा होगा। हम्म, लड़के कुछ आते हैं, मेरी एजेंसी का नाम लेते हैं, फर्जी तरीके से गाड़ी रोकते हैं, किस्त के नाम पे उससे 1,70,000 रुपए ले लेते हैं। हम्म, 1,70,000 रुपए किस्त के नाम पे जब ले लेते हैं, मेरे पास कॉल आती है। मैंने बोला सर, मैंने ऐसे किसी बंदे को रिकवरी नहीं दी है, हम्म, इस जिले में मैं रिकवरी करा ही नहीं रहा हूँ उत्तराखंड में। हम्म, उत्तराखंड में मेरे आदरणीय बड़े भाई बेशक बैठे हुए हैं, वो अपना काम कराते हैं, ये पता नहीं कहाँ के गुंडे हैं। हम्म, मेरे को बुलाया गया, वहां मैं थाने में गया, मेरे लीगल, मेरे बैंक के जो लोग हैं वो भी गए हम्म, मेरे साथ। हम्म, जाके मैंने मुकदमा लिखवाया, उनसे बरामदगी कराई, 3 दिन रह के मैंने वहीं बरामदगी कराई। हम्म, फिर पुलिस के दायरे में रह के उनकी पुलिस की कस्टडी में उनसे पूछा, ये क्या आपने कभी मुझसे पहले फोन पे बात की है? हम्म, बोले नहीं की है। कभी आप मुझसे पहले मिले हैं? कभी क्या आप मेरे ऑफिस पे आए? उत्तराखंड में भी मेरा एक ऑफिस है, बरेली में मेरा एक ऑफिस है, एक ऑफिस मेरा मिलक में भी है, रामपुर मिलक में। मेरे 3 ऑफिस है भाई। 8.5 साल हो गए रिकवरी करते हुए, तो रोड से क्या, रिकवरी कर। तो एक बात बताइए, क्या उन रिकवरी एजेंटों को जूते नहीं पड़ने चाहिए थे? बेशक, सुनिए सुनिए, अब इसके हम्म? आगे सुनिए, क्या इसके आगे उनको सुनिए, उल्टा अरे नहीं लटकाना चाहिए सुनिए, था? अरे मेरी एक चीज और सुनोगे ऐसे पूरी। लोगों को कहता नहीं हूँ नहीं, मैं 2 कौड़ी के नरेंद्र कुमार, रिकवरी दल है, अरे मेरी और एक चीज इसीलिए सुनोगे। भाषा यूज करता हूँ मैं। अब आपके मैटर में आपके ही साथ गेम किया, बोलो। नहीं नहीं, अब मेरे साथ मेरी एक चीज सुनिए। हम्म, सबसे पहले जातिगत मैंने उससे, जब वो पकड़ गया, सुनिए 2 लोग सुनिए सुनिए पकड़ गए। सुनिए सुनिए, नहीं मेरे नहीं, पास, वकील साहब वकील साहब वकील सुनो, साहब, इतना 5 मिनट लंबा का टाइम समय नहीं और लूंगा, होता है। 5 मिनट का समय लूंगा और। मेरी बात सुनिए, नहीं इतना नहीं, लंबा 5 मिनट समय का नहीं समय होता है। लूंगा। उनके खिलाफ मुकदमा कराया, हम्म, उनके खिलाफ पूछा गया, उनके खिलाफ एक बैंक का मुकदमा कराया, एक कस्टमर का मुकदमा करवाया, एक एक पुलिस ने अपने खिलाफ लिखा, एक पुलिस ने अपने साथ लिखा। हम्म, ना थाने में कोई इन्फॉर्मेशन ना कुछ, हम्म, बेफजूल में आप रोड पे उगाई कर रहे हो, किस्त के नाम पे पैसा ले रहे हो। हम्म। आप बैंक की गाड़ी बैंक के अंदर खड़ी करते, बैंक से कंफर्म कराते। बैंक किस चीज की लीगल है? हाँ, बैंक ने अगर किसी को 10 किस्तों में गाड़ी छोड़ने को बोल दी, तो भाई साहब गाड़ी हम भी अपने एक घर मैं पे खड़ी कहूँ, नहीं आप कर सुनो, सकते। ये बैंक शब्द का इस्तेमाल मत करो, क्यों? एनबीएफसी क्योंकि का ये काम सारे करते हैं। गेम जो करते हैं ना, ये हम्म थर्ड पार्टी के रिकवरी दल्ले करते हैं। हाँ, थर्ड पार्टी करते हैं, बात सही। ठीक है ना? मैं और भी थर्ड सुनिए। पार्टी लगभग बैंक जो भी हो, हम्म, इस तरह के इलीगल एक्ट लगभग बैंक नहीं करती है। नहीं करती, मैं आपके समक्ष हूँ। मगर कस्टमर गाड़ी लेते समय सिलेंडर कॉपी पे साइन क्यों करता है?
कस्टमर को इस चीज के बारे में एक अवे बात करो। बताओ, उस समय कस्टमर को तो इस चीज नहीं मेरी सुनो। बात सुनो, हाँ आपको तो ये भी मालूम नहीं होगा कि अच्छे हाँ अच्छे लोन ऐसे हैं जिसमें आज की तारीख में फर्जी हस्ताक्षर है। हाँ, फर्जी हस्ताक्षर है, मुझे और मालूम है यहाँ मुझे। तक कि आज किसी सुनो एनबी सुनिए, सुनो सुनो आप सुनो, सुनिए, यूपी के अंदर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर ऐसे लोन दिखा दूंगा। आदमी मर चुका है, उनके नाम पे गाड़ी फाइनेंस हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोन दिखा दूंगा भैया, 6.5 7 साल हो गए काम हम्म, करते हुए। अभी मैंने एक ट्रैक्टर पकड़ा इसीलिए तो था। कह रहा हूं मैं, आज सुनिए की सुनिए। तारीख में किसी अरे एनबीएफसी नहीं नहीं। कंपनी से अगर लोन के डॉक्यूमेंट मांग लिए जाए ना, तो ऐसा हम्म। लगता है उनकी किडनी मांग ली है। और हाँ, बात सही कह रहे हो। ये नहीं नहीं। सेटलमेंट भी क्यों होते हैं? हाँ। कारण ये है कि हम्म। टोटल एग्रीमेंट फर्जी सिग्नेचर हो रहे हैं। फर्जी सिग्नेचर हो रहा है, बात सही है, मगर इसमें अभी एक बैंक ने कभी एक रूल लेके आई है 1 अप्रैल से एनबीएफसी का। आपने शायद देखा हो या ना देखा हो, हम्म, मैं बता रहा हूँ। जब तक कस्टमर के घर पे जाके किसी भी एनबीएफसी का या सरकारी बैंक का हम्म, घर पे जाके एफआई नहीं कर पाएगा। एफआई का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। हम्म, एफआई जाके लाइव फोटो नहीं डालेगा उस इंसान का, हम्म, और उसके घर के पड़ोस के 2 फोटो नहीं डालेगा, हम्म। तब तक अब लोन क्लियर नहीं होगा। एक बात बता दूं आपको मेरे मैं, हीरो फिनकॉप में आ चुका है ये। सुनिए, हाँ बताइए। नियम बनते हैं टूटने के लिए। हाँ बताइए। अब जिस कंपनी की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है, 1 अप्रैल के हाँ बाद आपने कह दिया, देख लेना, हाँ उसके हाँ विकल्प निकल जाएंगे। हाँ, निकल जाएंगे, बेशक कंपनियों निकलेंगे को, वकील साहब। सेल्स वालों को सेल्स से मतलब है, उनको कोई मतलब नहीं है कि हम्म, रिकवरी हो या नहीं हो। नहीं हो। अच्छा, कुछ मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। हम्म, बैंक के कुछ एनबीएफसी बैंकों के या कहते हैं सरकारी बैंकों को कुछ दल्ले ऐसे भी बैठे हैं जो फर्जी, कुछ चंद पैसों के लिए फर्जी तरीके से एफआई कराई, उनको कुछ साठगांठ करी उनसे लोगों ने, दल्लों ने, जो कुछ दलाल होते हैं बीच में, हम्म। उनसे साठगांठ की, उनके नाम पे गाड़ी निकाल दी। आप मेरी भाषा बोलने लग गए। नहीं नहीं, मेरे को भी, अरे दादा, मेरे को सारी कुछ मालूम है यार। हम्म, आज 8.5 साल हो गई रिकवरी करते हुए, आज 28 साल की एज है मेरी। हम्म। बहुत नीचे से उठ के आज ऊपर आया हूँ, बस बाबा महाकाल का आशीर्वाद है ऊपर। मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, बाबा महाकाल से जीता हूँ। और एक ही चीज है नरेंद्र कुमार जोशी जी, आप एक बार एक वीडियो बनाओ हम्म। पूरी, किसी भी ईएमआई देते समय उसकी जरूर उसके अकाउंट में पैसा ना दे, अपने लोन नंबर पे पेमेंट काटे, अरे लोन भाई नंबर पे पेमेंट सुनिए, काटे। मैं क्या कह रहा हूँ, हम्म, हमारी बात यही है हाँ कि भर सकते हो तो भरो, और नहीं भर पा रहे हो तो मरने की जरूरत नहीं है। हाँ, नहीं लोन भरो पे मत। लोन लेकर 10 दूसरी कंपनियों को डुबाने की जरूरत नहीं है। और हाँ। रोड पे कोई हम्म तमाशा करेगा, हम्म ठीक है ना, कोई इलीगल हम्म एक्ट करेगा, कोई तुम्हारे हम्म कॉन्टेक्ट एक्सेस करेगा, कोई तुम्हारे फैमिली की गैलरी की पिक लेकर उसको न्यूड करके भेजेगा, तो नहीं ऐसे नहीं, लोगों की आरती नहीं उतारते, देखो उनको उल्टा आरती तो लटकाते हैं। देखो उल्टा तो लटका ही जाएगा, बात सही है। हम्म, आपने एक, देखो इसमें भी एक एनबीएफसी का एक रूल बहुत जल्दी एक और आने वाला है। हम्म, जो भी एनबीएफसी के जितने भी एजेंट है, हम्म। उनके ऊपर एक मोबिलिटी आ रही है आरबीआई के, इसमें अवेदन चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। आरबीआई का बहुत पैसा मरा हुआ है, और एनबीएफसी का भी। देखो सरकारी बैंकों का भी मरा हुआ है, प्राइवेट बैंकों का भी मरा हुआ है। अरे एक बात बता दूं मैं, हाँ बताइए। आरबीआई के अधिकारी हम्म। यदि वास्तव में अपनी जिम्मेदारियां निभाए, हाँ क्या, हाँ हाँ, तो बात सही मजाल है कि है। एक रिकवरी एजेंट चू कर दे, नहीं कर सकता। 90% कंप्लेंट लोगों की क्लोज कर दी जाती है। हाँ, क्लोज कर दी जाती है। अच्छा क्या, ये बताइए। और अच्छा दूसरी बात, लोग, सुनिए मेरी सुनिए बात सुनिए। सुनो, और हाँ इलीगल पुलिस सपोर्ट भी हाँ रिकवरी एजेंटों को मिलता है। हाँ। गाड़ी के रेपो करते टाइम मिलता है, हम्म। बिना सेक्शन मगर 9 के नहीं ऑर्डर के नहीं पुलिस आ नहीं, जाती है। एक चीज सुनिए, एक सुनिए। हम्म। मैंने आज तक एक का एक गाड़ी जो भी लीगल से उठाई है ना, एक बात लीगल बताइए से। मुझे, एक बात बताइए, हाँ इतना तो जानते हो आप कि मेरा बिजी शेड्यूल होता है, मैंने हाँ, आपको फोन क्यों किया? मेरे से कुछ ना कुछ बात करने के लिए किया, या मेरे को आपने कुछ लगातार दर्द लंबे समझ के बात मैसेज की। किए थे, हाँ। मैंने डायरेक्ट फोन लगाया, आपका नंबर बंद आया, हम्म ठीक है, मैं समझ गया, हम्म एनबीएफसी से जुड़े व्यक्ति है, हम्म मन में शिकायत नहीं रहनी चाहिए। हम्म। बाकी तो एक बात बताऊं, देखो बड़े भाई हम्म, नरेंद्र कुमार जोशी जी, हम्म, बाबा महाकाल का आशीर्वाद और ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है। हम्म, मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूँ, एक हम्म, वीडियो मेरे कहने से, हम्म, मेरे कहने से एक वीडियो बनाइए आप। हम्म। कस्टमर अपनी सिविल खराब ना करे, कस्टमर कभी किसी को, एजेंट को हाथ में पैसा ना दे। हाथ में अगर पैसा दे रहा है तो तुरंत उसकी रसीद ले, 24 घंटे के अंदर वो रसीद खुद आपकी अपलोड हो जाती है। एक बात बताऊं, हम जो मोबाइल से रसीद कटवा, इस सुनिए, चीज के लिए आप अवेंस करिए, मैं आपके लिए आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। मैं क्या कह कस्टमर रहा हूँ, सेट, सुनिए हमसे सुनिए। हमसे कस्टमर जो इंसान सेटलमेंट कर, जुड़ता है ना, हाँ। हमसे हमारे वीडियो जो देखता है वो ऑलरेडी जानता है हम्म। कि अब मेरी सिविल हाँ बचाने के लिए हाँ, मुझे मेरी जिंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। लगानी पड़ती है भैया। क्या, तो सिविल की बात जो है ना,
क्या सिविल से बड़ी अगर जिंदगी है? एडवोकेट साहब मैं आपको रियल बताऊं ना, अगर एनबीएफसी में 8.5 साल हो गए, अगर मैं चाहता है एनबीएफसी का या आरबीआई का या किसी का भी इतना बड़ा घोटाला कर सकता था, कोई मुझसे पैसा नहीं ले पाएगा। वैसे एक बात ठीक है, बताऊं मैं आपके, हाँ बताइए। एनबीएफसी के अच्छे दिन आ रहे हैं, हाँ एनबीएफसी के अच्छे दिन आ रहे हैं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं हल्के हल्के, बहुत अच्छे दिन और आने वाले हैं। बहुत अच्छे दिन आने ही वाले हैं भैया। ठीक है ना? और हाँ वो स्थिति है, और बैंकों के खराब दिन आने वाले हैं। हाँ, बैंकों के खराब दिन आने वाले हैं। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा इसमें, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के हम्म, मेरे पास अभी बोल रहे थे अपना आप कोड करा लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का। मैंने ठीक है, मैं एनबीएफसी का काम करता हूँ, मैं सरकारी बैंकों का काम करने पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि पे आउट नहीं देते हो आप इस प्रकार। हम्म, हमारे लिए आप उस प्रकार पे आउट नहीं दोगे जिस प्रकार मेरे को एनबीएफसी पे आउट देती है। मैं हम्म, आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा, कस्टमर की 3 किस्तें बाउंस हुई। कस्टमर को मेरे ऑफिस अगर कोई आता है, मेरे ऑफिस कस्टमर कोई भी आया, मैं उसको वाई कहता उसकी गाड़ी यार्ड नहीं करता हूँ, क्यों? उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, गाड़ी चली गई, एनबीएफसी इतने में गाड़ी छोड़ेगी, इतने में गाड़ी नहीं आ जाएगी। हम्म, मेरा एक रूल है, मैं कस्टमर से एक चीज बोलता हूँ, तेरी 3 किस्तें टूटी है, 4 किस्तें टूटी है, 5 टूटी है, हम्म, यहाँ 2 किस्तें जमा कर, बैंक का जो रिकवरी चार्ज है आप हम्म। वो जमा करो, बाद को मेरे पास आ जाना, आपकी सिविल भी बेस्ट रहेगी। आप एक छोटा सा गोल्ड लोन ले लेना, गोल्ड लोन आता है मुथूट फाइनेंस से, अरे वो तो आपकी सिविल उठ जाएगी। सिविल बढ़ाने के सारे फार्मूले बता रखे हैं मैंने। हाँ हाँ हाँ। और दूसरी तो बात आपको बता दूं मैं आपको, बताइए जोशी साहब। बिना सेक्शन 9 के किसी का मन दुखा के किसी ने कोई गाड़ी अगर नहीं, ले भी ली है ना, हाँ तो मैंने इस मैटर में मैं दावा करता हूं वो गाड़ी ट्रांसफर हो जाए। नहीं, देखो अब इस चीज के लिए मैं आपकी एक बात काटना चाहूंगा। हम्म, जो है बैंक आपको नोटिस देती है, हम्म, जैसे हम बोलते हैं नोटिस, हम्म। एक नोटिस होता है, एक एनओसी होती है, ठीक है, और आप उस एक सुनिए, आप उस हाँ, व्यक्ति से बात कर चुके हो जो 17 वित्तीय संस्थाओं का हाँ, पैनल लॉयर रह चुका है। नहीं नहीं, बात सही है क्या? वकील साहब, और वकील सुनिए, साहब। हाँ, सुनिए, इन्हीं हाथों से हम्म, आर्बिट्रेशन के अवार्ड पर लोगों के घर पे ताले लगवाए हुए हैं। नहीं नहीं और वकील साहब, वो दर्द सुनिए सुनिए, महसूस किया है कि गलत हम्म, किया। नहीं नहीं वकील साहब, अभी देखो आर्बिट्रेशन के भी अगर आप दायरे में जाते हो, अच्छा कस्टमर एक चीज बताइए, कस्टमर गाड़ी लेते समय 112 क्यों नहीं बुलाता है? कस्टमर गाड़ी गाड़ी लेते समय एफआईआर क्यों नहीं कराता है? गाड़ी लेते समय वकील को कॉल क्यों नहीं करता है? क्यों वहां सिलेंडर कॉपी पे साइन करके क्यों आता है? वहां तो आप मैं इसका क्या जवाब कह रहा हूँ, दीजिए मुझे, इसका जवाब दीजिए। सुनिए, आपको भी मालूम नहीं होगा कितने पेज पे साइन करते हैं। 18 पेजों पे साइन होते हैं भाई ठीक है साहब, ना? और वो 18 एग्रीमेंट कभी पेजों पे। आपने भी नहीं पढ़ा होगा। नहीं नहीं, मैंने पूरा और पढ़ वैसे रखा भी है। अकॉर्डिंग सुनिए टू सुनिए, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकॉर्डिंग नहीं टू नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किसी भी एनबीएफसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट उठा के देख लो, नहीं अगर नहीं नहीं, हम कानूनी आपको तरीके से कोई केस लड़के सुनिए, जीत के नहीं दिखा नहीं दे। वकील साहब, इसमें मैं आपकी एक चीज बात बोलना चाहूंगा, उसमें एक पेज होता है सिलेंडर कॉपी, लोन 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 अरे मेरे प्रभु, हाँ, हमेशा ध्यान रखो हम्म, कि आप किसी भी एग्रीमेंट पे साइन करा लो, हम्म, और कोई भी एग्रीमेंट हम्म, नल एंड वॉइड होता है अगर वह हम्म। कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत नहीं है। अच्छा आप और जो गाड़ी लेते एनबीएफसी के, समय सुन लीजिए, आज हाँ हाँ हाँ, आज मैं ये कह रहा हूं, आप हम्म, अपने मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के हाँ, सीनियर से सीनियर एडवोकेट से मिल लेना और हम्म, पूछ लेना कि हम्म, गाड़ी खरीदते समय पार्टी ने सरेंडर लेटर साइन किया, उसकी वर्थ किया, क्या है? वर्थ क्या है हम बता देंगे, हमारे उसकी पास आते हैं वर्थ डॉक्स, उसकी हमारे पास वर्थ डॉक्स आते हैं यार। उसकी वर्थ जीरो है। क्यों? हमारे पास डॉक्स आते हैं मेरी कस्टमर की बात गाड़ी, सुनिए, सुनिए, आप मैं अब एक सुनिए, एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ नहीं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक टास्क हम्म, देता हूँ। हम्म, आप किसी व्यक्ति की बिना सेक्शन 9 किए गाड़ी हम्म, जब्त कर लीजिए, व्यक्ति की परमिशन मत लीजिए। मैं गाड़ी जब्त कर लूंगा, हाँ, सेक्शन ठीक 9 है, भी होगा ठीक है। मेरे साथ, सुनिए, सेक्शन 9 भी सुनिए। होगा, सेक्शन 17 भी होगा वकील अरे साहब। सेक्शन 17 कचरे का डब्बा मानता हूँ मैं, फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ना? आपकी बात सही है। मैं कोई अच्छा वैल्यू ये नहीं बताइए, समझता हूँ नहीं एक्स नहीं, आप पार्टी एक चीज, अवार्ड की। नहीं नहीं, आप एक चीज और सुनिए, तो आप कस्टमर के लिए 138 का जो चेक बाउंसी का मुकदमा होता है, तो वो आपको नहीं हरवा सकते, कस्टमर को जितवा सकते हो? 138 का भी तो लगता एक है काम चेक कीजिए, बाउंसिंग का एक काम अधिनियम है। कीजिए, आपके किसी भी एनबीएफसी ने आज तक हम्म, 138 में हाँ, किसी को भी सजा कराई हो, एक जजमेंट भेज देना। कराइए कराइए, जजमेंट भेज अभी देना ना। नहीं, जजमेंट भेज दूंगा, हाँ, बेशक तो भेजूंगा, मुकदमे भी कराए हैं, मुकदमे मैं क्या भी कह रहा हूँ, कराए हैं। मैं उसका रिव्यू करूंगा। नहीं नहीं, मैंने मुकदमे कराए, मुकदमा कॉपी भेज सकता हूँ भाई अरे साहब, अभी मैं क्या थाना कह रहा क्लास हूँ, है बरेली अरे से, श्री राम फाइनेंस का। ऐसे मुकदमे हजारों पेंडिंग है। क्या बात कर दी, क्या? आप एक क्या बात जजमेंट कर भेज दी? देना, अगर रिव्यू नहीं करूं मैं, सुनो, नाम बदल आज देना। सुनिए सुनिए, सुनिए, आप आगे एनबीएफ, सुनिए, अरे आगे सुनिए, सुनिए, मेरी हमारे बात यहाँ के, अधूरी रह गई, सुनिए सुनिए, मेरे सुनिए, पास टाइम कम बरेली रहता के, हाँ, है। सुनिए, तो आप किसी व्यक्ति के बिना सेक्शन 9 के कोई गाड़ी उठा लो, हाँ, आपके पास सरेंडर लेटर है, हाँ, पार्टी को मेरा नंबर दे देना,
हाँ, मुझसे कांटेक्ट करें, उस हाँ, गाड़ी को आप ट्रांसफर कराने की कोशिश करके देख लेना, ट्रांसफर भी हो जाएगी। आप करा के देख लेना। 3 नोटिस जाएंगे बैंक के अरे पास, मैं क्या कह रहा हूँ, बैंक करा से के 3 देख नोटिस लेना, जाएंगे, वो कराने आएगा बस तक कराएगा, करा नहीं के देख कराएगा। लेना। सुनिए, इलीगल तरीके से किया हुआ कोई भी काम हम्म, आप कह रहे हो ना, हम्म, मेरे जितने भी, लीगल होगा, सुनिए, लीगल होगा, वकील आपने, साहब लीगल होगा, अगर आप वकील साहब सुनो, लीगल होगा। अगर तो आप इसके सुनिए, आप एक चीज गलत जा रहे हैं, आप एक चीज गलत जा रहे चलिए, हैं, मेरे पास आजकल ये इतना टाइम साइबर, नहीं होता है, नहीं अगर आप नहीं बात आज, सुनना नहीं चाहते हैं, हाँ बताइए, ठीक है, आप बात सुनना नहीं बताइए, चाहते, नहीं नहीं बताइए बताइए बताइए। आपने आज तक मेरी रिकॉर्डिंग सुनी किसी भी रिकवरी एजेंट के साथ, किसी हाँ, भी लीगल टीम के साथ, हाँ, एडवोकेट के साथ? हाँ, मैंने सुनी, बहुत सुनी सुनी, आपकी, प्यार बहुत मोहब्बत सुनी। से भी सुनी होगी, हाँ, प्यार मोहब्बत से भी लेकिन सुनी। कभी भी टिक क्यों नहीं पाए? टिक क्यों नहीं पाए? उनका क्योंकि कोई वो ना कोई गलत वजह होते होगा, हैं, कहीं ना कहीं गलत होंगे। क्योंकि वो गलत होंगे, हाँ, क्योंकि सच जो होता है, सच हमेशा भारी होता है। हाँ, बात सही है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब मेरा हाँ, एक्चुअली कॉलिंग टाइम चल रहा है, हाँ, और कोई बात रही तो कल हाँ। के सेशन पार्ट 2 में रखेंगे। कोई नहीं, सेक्शन 2 पार्ट में करते हैं, मगर नरेंद्र कुमार जोशी जी, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा, अब आपसे हाथ जोड़ अब के। कल बात नहीं नहीं करते हैं, क्योंकि 21 नहीं मिनट नहीं, बात हो चुकी है, इसके एक ऊपर सेकंड, टाइम सेट नहीं होगा, ठीक है ना? एक